क्या आपने कभी महसूस किया कि आपके उर्द गिर्द हर चीज खुश इसलोबी से चल रही है, लोग अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप पीछे रह गए हैं, कि कोई भी आपके दिल की हालत को सही तौर पर नहीं समझता। आप अपनी दुआओं के जवाबात के मुंतजर हैं, सोच रहे हैं कि वो सुकून का लम्हा कब आएगा। और जैसे ही आप सुबह जागते हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं कि अपना फोन चेक करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि आपकी तन्हाई कोई सजा नहीं, बल्कि ये अल्लाह के साथ एक खास ताल्लुक की निशानी है। अल्लाह कभी भी कोई काम बगैर मकसद के नहीं करता। आज की वीडियो में हम 5 गहरी हिकमतों पर बात करेंगे जो आपकी तन्हाई के स्कोप को खोलेंगी और ये कैसे आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि शायद ये आपके सवाल का जवाब दे दे, मैं अकेला क्यों हूं। तो आइए इस सफर का आगाज करें। क्यों अल्लाह आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा कि आपकी जिंदगी में तन्हाई क्यों जगह बनाती है? क्यों आपको मुसलसल अकेला महसूस होता है? शायद ये एक आजमाइश है, लेकिन हकीकत में ये अल्लाह की तरफ से एक छिपी हुई नामत है। अक्सर औकात तन्हाई हमें मजबूत बनाने के लिए भेजी जाती है। अल्लाह कुरान में याद दिलाते हैं कि वो कभी किसी जान को उसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालते। जब आप खुद को अकेला पाएं, तो ये आपकी जिंदगी पर गौर करने और अपने दिल का जायजा लेने का मौका है। क्या आप सिर्फ जाहिरी तौर पर मजबूत हैं? क्या आप अपने ईमान में वाकई पुख्ता हैं? ये तन्हाई के लम्हात आपके ईमान को मजबूत करने और बड़े फराइज की तैयारी का मौका है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है। इन लम्हात में याद रखें कि आप किसी बड़ी चीज के लिए तैयार किए जा रहे हैं। अल्लाह आपके ईमान को तामीर करते हैं ताकि आप चैलेंजेस का सामना मजबूती से कर सके। कुछ लोग सवाल कर सकते हैं, जब हम सब एक उम्मत का हिस्सा हैं, तो लोग तन्हा कैसे महसूस कर सकते हैं? क्या इत्तेहाद इस्लाम का मरकज नहीं? यकीनन इत्तेहाद इस्लाम में एक अहम तस्वुर है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कभी कभी गार में तन्हाई अख्तियार करते थे, जहां वो अल्लाह के साथ गहरा ताल्लुक कायम करते, गौर व फिक्र करते और अपनी रूह को मजबूत करते। तन्हाई का मतलब इमत से दूरी नहीं, बल्कि ये खुद को बेहतर बनाने का मौका है। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि जब आप इमत का हिस्सा बनकर खड़े हों, तो आप मजबूत ईमान और अमदा किरदार के साथ खड़े हों। जिस तरह इल्म का मुतलाशी कभी कभार तालीम देने से पीछे हटता है ताकि अपनी तालीम को आगे बढ़ा सके, अल्लाह हमें इन लम्हाती तन्हाई में हमारी रूहानी हालत को बेहतर बनाने का मौका देते हैं। ये वक्त खुद में बहुत बड़ी हिकमत रखता है और आपको इम्मत में ज्यादा अहम किरदार अदा करने के लिए तैयार करता है। दोस्त, अल्लाह आपको अपने करीब लाते हैं। क्या आपने महसूस किया है कि तन्हाई अक्सर अल्लाह की तरफ रुजुआ करने की तरगीब देती है? इन्हीं लम्हात में अल्लाह आपको अपने करीब बुलाते हैं। जब जिंदगी खुशियों और मशागिल से भरी होती है, हम अक्सर अल्लाह को भूल जाते हैं, लेकिन जब तन्हाई हमें घेर लेती है, तो हमारा दिल फितरी तौर पर अल्लाह की तरफ माइल होने लगता है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है तो मैं करीब होता हूं। ये तन्हाई अल्लाह का आपको अपने करीब बुलाने का तरीका है। ये एक मौका है कि आप उनसे जुड़ें, अपनी उम्मीदें उनसे बांटें और उनके मंसूबों पर अपना एतमाद मजबूत करें। इन लम्हात में आप दुनियावी मामलात से पीछे हटकर अपनी रूहानी हालत पर तवज्जो दे सकते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी पर गौर करें, जो एक बड़ी मछली के पेट में अकेले रह गए थे। वो तन्हाई सजा नहीं थी, बल्कि अल्लाह के करीब होने का एक मौका था। इस हालत में उन्होंने एक गहरी दुआ की, जो मोमिनों के लिए उम्मीद की कारण है। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुंत मिनज़्ज़ालिमीन। जब हम पूरी तरह से तन्हाई में अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, तो वो न सिर्फ हमारी दुआएं कबूल करते हैं, बल्कि हमें उनके जरिए मजबूत भी करते हैं। फिर भी आप सोच सकते हैं, अगर अल्लाह इतने करीब हैं, तो वो मेरी दुआओं के जवाबात देने में कभी कभी ताखीर क्यों करते हैं? आइए से मजीद जांचते हैं। 13 अल्लाह आजमाइशों के जरिए आपको पाक करते हैं क्या? आपने कभी ये सोचने के लिए वक्त निकाला कि जिंदगी की मुसलसल मसरूफियात और दुनियावी मशागिल आपको कहाँ ले जा रहे हैं? मुश्किलात और तन्हाई के लम्हात तुर्क किए जाने के एहसास की मानंद लग सकते हैं, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि अल्लाह उन आजमाइशों के जरिए आप को गुनाहों और कमियों से पाक कर रहे हों? बाज़ औक़ात ये आजमाइशें हमें इन रुकावटों को पहचानने में मदद देती हैं जो हमारी रूहानी तरक्की में रुकावट डाल रही हैं। ऐसे लम्हात में हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने का मौका मिलता है। हम खुद से सवाल करते हैं, आखिरी बार मैंने कुरान कब पढ़ा था?
क्या मैं खालिस दिल के साथ नमाज पढ़ रहा हूँ या मेरी इबादत एक आदत बन गई है? अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, और हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे खौफ और भूख से, और माल, जानों और फलों के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। ये मुश्किलात आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको बेहतर बनाने के लिए हैं। अक्सर हम इन चीज़ों में खो जाते हैं जो हमारी रूहानी तरक्की को महदूद करती हैं। दुनियावी ख्वाहिशात, गैर ज़रूरी मशागिल या गलत तरजीहात। आजमाइशों के ज़रिए अल्लाह हमें उन मशागिल से दूर करते हैं और अपनी तरफ रहनुमाई फरमाते हैं। एक लम्हे के लिए रख कर गौर करें, आप और आपके खालिक के दरमियान क्या रुकावटें हैं? क्या आपके दिल में दुनियावी ख्वाहिशात, वक्त की कमी या दीगर मशागिल हैं? शायद अल्लाह इन आजमाइशों के जरिए इन रुकावटों को दूर कर रहे हैं ताकि आप उनके करीब हो सकें। अगर ये तन्हाई आपकी पाकीज़गी का जरिया है तो ये आपको किसी और बड़ी चीज के लिए तैयार भी कर रही है। 4 अल्लाह आपको नुकसानदेह ताल्लुकात से महफूज रखते हैं। क्या आपने कभी किसी करीबी दोस्त या अजीज को खो दिया है जिसके साथ आपने कीमती लम्हात गुजारे हों? इस वक्त ये सदमा महसूस हुआ होगा और आप ये समझने के लिए जदोजहद कर रहे होंगे कि ये जुदाई क्यों हुई। लेकिन वक्त के साथ शायद आपको एहसास हुआ कि वो ताल्लुक आपके लिए अच्छा नहीं था। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। ये आयत हमें याद दिलाती है कि अल्लाह का इल्म लामहदूद है और वो चीजें देखते हैं जो हम नहीं देख सकते। वह हमारे दिलों और रूहों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को हमारी जिंदगियों से निकाल देते हैं। माजी में इन लोगों के बारे में सोचें जिन पर आपने भरोसा क्या था। क्या वो वाकई आपके बेहतरीन मफाद का ख्याल रखते थे या वो आपकी तरक्की के रास्ते में रुकावट पैदा कर रहे थे? अल्लाह की रहमत हमें उन ताल्लुकात से दूर रखकर हमारी हिफाजत करती है जो हमें गमराह कर सकते हैं या हमारी जिंदगी को पेचीदा बना सकते हैं। तन्हाई के जरिए अल्लाह आपको इन लोगों को पहचानने का मौका देते हैं जो वाकई अहम हैं और जो आपके रूहानी सफर की हमायत करते हैं। अगर आपने कभी अपने उर्द गर्द के लोगों से मायूसी महसूस की हो तो इस वक्त को अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को गहरा करने के लिए इस्तेमाल करें। 5 अल्लाह आपकी दुआओं को मजबूत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी दुआएं कभी कभार गैर मुअस्सिर क्यों महसूस होती हैं? आप अल्लाह को पुकार रहे हैं लेकिन आपका दिल दूर और इखलास से खाली महसूस होता है। ऐसे वक्त में अल्लाह आपको तन्हाई का तहफा देते हैं ताकि आपकी दुआएं मजबूत हो सकें। अक्सर हम अपनी दुआओं को एक आदत के तौर पर अंजाम देते हैं, हाथ उठाकर कुछ अल्फाज कह देते हैं, लेकिन हकीकी दुआ दिल और रूह की गहराइयों से आती है। अल्लाह हमें ये हकीकत याद दिलाने के लिए कभी कभी हमें तन्हाई में रख देते हैं ताकि हम दुआ के असल रूह से दोबारा जड़ सकें। इबादत में सबसे बड़ा खतरा रिया है, दिखावे के लिए इबादत करना। जब हमारी दुआएं या इबादत दूसरों को मुतासिर करने के लिए की जाती हैं बजाय अल्लाह की रिजा के, तो वो अपनी खुलूस खो देती हैं। इससे बचाने के लिए अल्लाह हमें तन्हाई के लम्हात अता करते हैं ताकि हमारी दुआएं और इबादत सिर्फ इनके लिए खालिस रहें। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, और अपने रब को अपने दिल में याद करो, आजिज़ी और खौफ के साथ, बगैर आवाज बुलंद किए, सुबह हो शाम। ये वो लम्हात हैं जब हम अपनी दुआओं को इखलास के साथ पेश कर सकते हैं, बगैर किसी खिलफशार के। जब आप तन्हाई में दुआ करते हैं तो आपका अल्लाह के साथ ताल्लुक गहरा होता है। आपके कहे हुए हर लफ्ज, बहाए हुए हर आंसू को अल्लाह सुनते हैं। अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही तो इस वक्त को अपनी नियतों और खुलूस को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करें। खुद से पूछें, मैंने कितनी बार अल्लाह के सामने अपने दिल का हाल सुनाया? कितनी बार मैंने उनसे अपनी कमजोरियों का एतराफ किया और उनकी मदद तलब की? यही वक्त है कि आप अपनी दुआओं को हकीकी और दिल से करें और अपने खालिक के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करें। इख्तितामी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब जिंदगी में ऐसे औकात से गुजरते हैं जब हम तुन्हा, कमजोर और बेबस महसूस करते हैं, लेकिन ये लम्हात बेमकसद नहीं होते। ये अल्लाह की तरफ से तोहफे हैं जो हमें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार करते हैं। ये हमारी दुआओं को खालिस बनाते हैं, हमारे ईमान को मजबूत करते हैं और हमें अल्लाह की रहमत के करीब कर देते हैं। तन्हाई में सबसे अजीम इबादत में से एक तहज्जुद की नमाज है। जब दुनिया सो रही होती है और कोई आसपास नहीं होता, तब अल्लाह अपने बंदों के सबसे करीब होते हैं।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब हर रात आसमान दुनिया पर इस वक्त नुज़ूल फरमाता है जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है और फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे ताकि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे ताकि मैं उसे बख्श दूं? ये वो वक्त है जब आप अपनी दुआओं को सबसे ज्यादा मानी खीज बना सकते हैं। अपनी जिंदगी में तहज्जुद को शामिल करें और देखें कि ये किस तरह आपके दिल को बदल देती है। ये आपको अल्लाह की मोहब्बत, सुकून और इत्मीनान से भर देती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको तन्हाई को एक नामत के तौर पर अपनाने की तरगीब देगी। अगर आपको ये पैगाम मुफीद लगा तो बुराह कर्म उसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें और नीचे अपने कीमती तासरात जरूर दें। आपकी हमायत और मोहब्बत का शुक्रिया।